जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है इस पावन धरती पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता, आइए मेरे साथ मिलकर जोर से भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। देशवासी यकीन मानिए, आज ये जय घोष, भारत माता का जयकार और मोदी जी की जयकार का घोष दुनिया के हर कोने में इसी तरह से गूंज रहा है। पूरी दुनिया मानो आज भारतमय है, क्योंकि 140 करोड़ भारतवासी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए मेरे साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर के आह्वान को दोहराते हैं। मेरे साथ बोलिए, सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। सौगंध। मां भारती के अनोखे सपूत, लोकतंत्र की जननी के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन। सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री, देवियों सज्जनों, आइए ज्ञानोदय की इस पावन धरती पर हर भारतीय के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाथ ऊपर उठाकर तालियों के जय घोष से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय जननायक का करतल ध्वनि से अभिवादन करें। स्वप्न अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का पल पल समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। बिहार की इस दिव्य धरा से माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव विशेष लगाव रहा है और बिहार वासियों ने उनके स्नेह को कई गुना करके लौटाया है। नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले लगभग 11 साल में दी गई तकरीबन 14 लाख करोड़ की परियोजनाओं ने मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय पार्षद तथा अन्य जनप्रतिनिधि की गरिमा में उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। मगर यहां की जनता के हृदय सम्राट माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को लकड़ी के विशेष स्तूप में बोधि वृक्ष की शाखाओं के अर्क से बनाया गया खास चूर्ण भेंट करते हुए, जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अब यहां के जाने माने शिल्पकार श्री रविंद्रनाथ गौड़ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यक्षिणी जी की प्रतिमा भेंट करेंगे, जिसे उन्होंने स्वयं एक पत्थर से तराशा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले 1917 में बिहार के दीदारगंज शहर में गंगा नदी के तट पर प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी प्रतिभाओं को सदैव आज जैसन कहलियो कि हम मगह में ही अपन बात अपने सबसे कहबै, तो हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हम कहल चाहिए, इतना काम ही कलथिन है सब जगह भारत में और बिहार के लिए विशेषकर बिहार के लिए इतना ज़्यादा काम कलथी है कि बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जा देवे वाला बात कहे वाला लोग के मुंह पर एक तरह से तमाचा लगले है कि भाई ओकरा से ज्यादा आज काम होले है। लागत पर 2400 मेगावाट के नया थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहे है। उतने ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर के सोमनगर से लेकर के गया पंडाल भाग तक भी निर्माण हो रहे है। और बोध गया एवं विष्णुपथ मंदिर के समग्र विकास ला भी बात हो रहे है। याद हो तो तोहनी के कि चुनाव के समय में हमनी मांग के अगर योजना जो 1993 में लागू होल, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार गफूर साहब के मंत्रिमंडल में ओकर अनुसार 25% पानी सोन के देवेल है। वही पनिया चल रही थे फल्गु में, और फल्गु अंत सलीला न सतत सलीला होकर के सीता जी के हिसाब से हमनी दूर करे के प्रयास करे थिए। और बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम।
अब तो मां सीता का भी जन्म स्थान पर मंदिर बन रहा है। साथियों, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज गया जी, बोध गया ज्ञान की धरती और मोक्ष की धरती पर मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोगों के नेता का इस गया जी की धरती पर एक बार गया जी के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया सिर्फ बिहार को उनके बजट में देने का काम किया। साथियों, और इसके साथ साथ कई हाईवेज, अभी जीतन राम मांझी जी बता रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खां जी, यहां उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री जीतन राम मांझी जी, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन जी, चिराग पासवान जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री भी आज यहां के बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आज आए हैं, यहां भी करने जा रहे हैं और वहां भी करने जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहां क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहां सभी इंतजाम करा दिए गए। यहां पर आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई गया है तो गया को गया जी होना चाहिए, तो तत्काल हम लोगों ने गया को गया जी कह दिया है। आज यही सब देख करके तो हम लोग तो कर ही रहे थे आप लोगों को, लेकिन शहर का नाम गया ही था, तो अब गया का भी नाम गया जी हो गया अब सब दिन के लिए। तो अब एक तरफ बोध गया है और एक तरफ गया जी है। तो ये तब तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अभी अब जो चुनाव होने वाला है उसके पहले अभी तो 10 और 39 है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बाद और होगा तो 50,000 से भी वो ज्यादा हो जाएगा। दोनों का मिलाकर के सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, तो इस बार के लिए तो हम लोग 20 से 25 तक के लिए किया 10-10। अब उसके बाद हो ही रहा है 50 के करीब और 50 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। चलते सब जगह हुआ है। और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों का मैं नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। की जोरदार तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह।
गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत की निवासी हैं, श्रीमती रीना देवी। गौरवशाली पल जो पूरे जीवन इन्हें प्रेरणा देंगे। इसके बाद श्री रंजीत चौधरी जो गया जिले के इमामगंज प्रखंड निवासी हैं। केंद्र एवं बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से इन दिव्यांग का चुनौतीपूर्ण जीवन कुछ सुगम हुआ है। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में दिव्यांग पेंशन को हाल ही में बढ़ाया गया है। अलौकिक पल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भारत युद्ध घोष। इसके बाद श्रीमती रीमा देवी गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत से पधारी श्रीमती रीमा देवी। इनके चेहरे की मुस्कुराहट आज बहुत कुछ बयां करती है। इसके बाद बारी है रंजू देवी। अब बारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती मुश्री खातून। आइए तालियों के साथ अभिवादन करें देश के विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम करही। विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जीतन राम मांझी जी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, अन्य सांसदगण और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है।
भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। साथियों, गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। जैसे गरीब को पक्का घर देना। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं। यानी गरीब परिवारों की भी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है। साथियों, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को अपना पक्का घर दिया है। यानी इस बार इन परिवारों में दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। मैं अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो लोग अब भी
पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। साथियों, बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था।
न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गयाजी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गयाजी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल प्लांट का, पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। कुछ ही महीने पहले मैंने औरंगाबाद में भी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। भागलपुर के पीरपैंती में भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा। इस पावर प्लांट से बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं, जब बिजली उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है? घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ती है और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती है और इससे भी रोजगार के नए मौके बनते हैं। साथियों, बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा
जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। साथियों, हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए। आज का एक कार्यक्रम इसका भी एक शानदार उदाहरण है। ओंटा सिमरिया सेक्शन का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था। और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है, वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार यहां रेलवे के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गयाजी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे गयाजी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। आज गया वो शहर है जहां राजधानी, जनशताब्दी और मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। गयाजी, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली तक सीधा कनेक्शन बिहार के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल, ये सेवा काल निरंतर जारी है।
इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले
कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं, और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र बाबू बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। साथियों, मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। साथियों, हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। बिहार के लिए ये समय बहुत अहम है। बिहार के युवाओं के सपने पूरे हो,
बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिले, इसके लिए केंद्र सरकार और नीतीश जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में विकास की गति बनी रहे, इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है। आज के विकास प्रोजेक्ट इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए हृदय से धन्यवाद मान्यवर। ऑपरेशन सिंदूर आपके साहसिक मार्गदर्शन में हमारी तीनों सेनाओं की त्रिशक्ति के पराक्रम की अभिव्यक्ति है। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। आपका हर शब्द राष्ट्र चेतना का उद्घोष है, राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प है। आपकी जीवन यात्रा मां भारती की ऐसी निष्ठावान सेवा है जो हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है मान्यवर। स से स्वस्ति, स्वयं से पहले देश के आपके आदर्श आज भारत के विजय रथ को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। आज आपने जिन परियोजनाओं का